दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण देते समय जो दिमागी नक्सली से सावधान रहने की बात कही है, अब सोचने की बात यह है कि आखिर दिमागी नक्सली है कौन, उसे ढूंढा जाए। इस हिसाब से शायद वह व्यक्ति दिमागी नक्सली हो सकता है जिस आदमी के भीतर व्यवस्था के प्रति गुस्सा हो, जिसके साथ अन्याय हुआ हो और जो सत्ता और संस्थाओं से सवाल करता हो लेकिन बंदूक न उठाए, सड़क पर हिंसा न करे और कानून का रास्ता न छोड़े। मुझे प्रधानमंत्री जी के दिमागी नक्सली शब्द में वही व्यक्ति दिखाई पड़ा है। हथियार लेकर जंगल में जाने वाला व्यक्ति कानून की नजर में नक्सली हो सकता है, हिंसा करने वाला अपराधी हो सकता है। हिंसा का समर्थन किसी भी सब समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वह आदमी क्या कहलाएगा जो बंदूक नहीं उठाता, किसी को मारता नहीं, कोई हिंसा नहीं करता। वो हक के लिए अदालत जाता है, सवाल पूछता है, सरकार की नीतियों से असहमत होता है, अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ लड़ता है, उसके भीतर व्यवस्था के प्रति गुस्सा है और जिसका इजहार करने के लिए वह कभी कभी सड़क पर भी निकल आता है। लग रहा है कि देश में दिमागी नक्सलियों की संख्या इतनी हो गई है कि सरकार को गिनने में मुश्किल हो रही है। तभी तो सरकार ने के मुखिया ने अब जनता को यह जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। इस देश में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे सिस्टम ने कभी न कभी परेशान न किया हो। किसी को रोजगार नहीं मिला, किसी की नौकरी गई, किसी की जमीन फंसी, किसी का कारोबार डूबा, किसी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, किसी को सरकारी दफ्तर ने दौड़ाया, किसी को अदालत में सालों इंतजार करना पड़ा और किसी को लगा कि सत्ता के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। करोड़ों लोगों के भीतर व्यवस्था को लेकर कोई न कोई शिकायत है, हताशा है, निराशा है। किसी ने उस हताशा में बंदूक उठा ली तो वह नक्सली हो गया, लेकिन जिसने बंदूक नहीं उठाई, जिसने अपने गुस्से के भीतर दबाए रखा, लेकिन बोलकर, लिखकर, प्रदर्शन करके और अदालत जाकर अपना विरोध दर्ज कराया, उसको क्या कहेंगे? उसे दिमागी नक्सली कह देंगे। अगर ऐसा है तो गिनना शुरू कीजिए। गांव का वह आदमी जो मुखिया से नाराज है, दिमागी नक्सली। पटवारी से परेशान किसान, दिमागी नक्सली। थानेदार से शिकायत लेकर लौट आया आम आदमी, दिमागी नक्सली। तहसीलदार के चक्कर काटता नागरिक, दिमागी नक्सली। कलेक्टर से न्याय मांगता व्यक्ति, दिमागी नक्सली। कोर्ट की तारीखों से असंतुष्ट आदमी, दिमागी नक्सली। हाई कोर्ट में अपील के लिए भटकता आदमी, दिमागी नक्सली। सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंच सकने वाला व्यक्ति, दिमागी नक्सली। जो सत्ता की किसी नीच से पीड़ित होकर सवाल पूछ रहा है, शायद वह इस सूची में सबसे ऊपर ही होगा। वह बंदूक नहीं उठा रहा, लेकिन उसके मन में आक्रोश जरूर उठ रहा है। कोई गांव के मुखिया को मन ही मन गाली दे रहा है या गोली मार दे रहा है, तो कोई पटवारी को, कोई थानेदार को, कोई तहसीलदार को और कोई कलेक्टर को। कोई कचहरी के मजिस्ट्रेट से नाराज होगा, कोई हाई कोर्ट के जज से, तो कोई सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से। बाहर से सब शांत नागरिक हैं, लेकिन उनके दिल के भीतर झांक कर देखिए, अपनी अपनी अदालत लगाए बैठे हैं। वहां किसी को दोषी ठहराया जा चुका है, किसी को बरी किया जा चुका है, किसी का मन की अदालत में न जाने कितनी बार गोली मारी जा चुकी है। हालांकि उस व्यक्ति ने कभी किसी पर पत्थर नहीं फेंका, किसी को पीटा नहीं, कोई बंदूक नहीं उठाई, किसी कार्यालय में आग नहीं लगाई, लेकिन क्या उसके भीतर गुस्सा नहीं था? सिस्टम, सरकार और न्यायपालिका ने उसको जितनी बार चोट पहुंचाई होगी, उसने मन ही मन उतनी बार गोली चलाई होगी, किंतु बंदूक की नहीं। यानी उसने कानून का रास्ता नहीं छोड़ा। उसके हाथ में न बंदूक है, न कोई हथियार है, उसके पास तो कानून और संविधान का हथियार है और दिमाग है। प्रधानमंत्री जी के शब्दकोश में व्यवस्था से पीड़ित, व्यवस्था से नाराज, सरकार की नीतियों से असहमति रखने वाला, अपने अधिकार के लिए लड़ने वाला और कानून के रास्ते पर चलने वाला
आम आदमी शायद दिमागी नक्सली है। जो इस देश में हर वह आदमी दिमागी रूप से नक्सली है जो सिस्टम से पीड़ित है, जिसे व्यवस्था ने धक्का दिया है लेकिन उसने बंदूक नहीं उठाई है। वह लिख रहा हो सकता है, वह बोल रहा हो सकता है, प्रदर्शन कर रहा हो सकता है, अदालत जा रहा हो सकता है, भीतर सवालों से सुलग रहा हो सकता है, वह दिमागी नक्सली है। आप दिमागी नक्सलियों की संख्या गिनते गिनते थक जाएंगे। आपने हथियार वाले नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई की बात की है, बिल्कुल कीजिए। हिंसा का समर्थन कौन करेगा? लेकिन एक बात समझिए, हर असहमति को नक्सलवाद का नाम दे देने से लोगों को भीतर की आग बुझती नहीं है। उल्टे आदमी को लगता है कि उसकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है और ना ही उसकी आवाज को सुनने वाला। सवाल का जवाब देने के बजाय उसे एक लेबल दे दिया गया है। अब विडंबना यह है कि दिमागी नक्सली को आप सजा भी नहीं दे सकते। मन के भीतर चली गोली पर कौन सी धारा लगाएंगे? जिनके पास दिमाग होता है वह आखिर में कानून से ही लड़ते हैं। वे बंदूक उठाने के बजाय संविधान की किताब उठाते हैं, जंगल जाने के बजाय अदालत जाते हैं और हिंसा करने के बजाय दलील करते हैं, तर्क देते हैं। उन्हें हराने के लिए पुलिस नहीं, जवाब चाहिए। उन्हें चुप कराने के लिए लाठी नहीं, तर्क चाहिए। उन्हें खत्म करने के लिए बंदूक नहीं, न्याय चाहिए। अगर सवाल पूछना, असहमति रखना, अपनी पीड़ा बताना और अपने अधिकार के लिए कानून के रास्ते पर लड़ना ही दिमागी नक्सलवाद है, तो शुरू कीजिए गिनती। दिमागी नक्सलियों को गिनते गिनते सिस्टम थक जाएगा। गिनती खत्म नहीं होगी साहब। धन्यवाद।